हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। सब लोगों को हार्दिक बधाई रक्षाबंधन की। सबने मना लिया होगा अच्छे से और हम भी मना के आए हैं। अब बैक करते हैं दोबारा से हम अपने टॉपिक पे। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन। यहाँ तक हम लोगों ने सब खत्म कर लिया है और सारे न्यूमेरिकल्स भी लगा रखे हैं। कोई भी न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमें कमेंट करिए और बताइए कि और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो मैं वो भी लगवा दूंगा। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी का। आज हम शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी में। जैसे हमारे पास कोई सॉल्वेंट रखा हुआ है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? वाटर मान लेते हैं, वाटर ही होता है। तो वाटर अगर रखा हुआ है और अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं? सॉल्यूट मिलाना शुरू करते हैं। तो कितना मैक्सिमम जो सॉल्यूट है हम उसमें मिला देंगे, वही हमारा क्या हो जाता है? सॉल्युबिलिटी हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हम क्या लिख लेते हैं? solubility is defined as क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी जो होता है क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सके। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम सॉल्यूट dissolved in given amount of solvent, given amount of solvent। ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि हम किसी भी जो हमें सॉल्वेंट दे रखा है, जो हमें सॉल्वेंट गिवन है, उसमें हम कितना मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिला सके? सॉल्वेंट को वो सॉल्यूट को मिला सके, तो वही हमारी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है। जितना ज्यादा मिल जाएगा, इसी में हम क्या करेंगे? कुछ टर्म्स पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी को लेके। जैसे अगर हमने सुना कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब हम क्या करेंगे, जिसमें कि बिल्कुल भी इतनी भी जगह नहीं है कि हम उसमें थोड़ा सा भी सॉल्यूट मिला सके। क्या लिख देंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन में? नो मोर सॉल्यूट इज नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। जैसे अब मान लेते हैं हमने क्या लिया, यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया जिसमें हमने वाटर ले लिया, मान लो। ठीक है, क्या ले लिया? वाटर ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, क्या ले लिया? वाटर। सही है, मैंने सॉल्वेंट ले लिया, वाटर। अब इसमें मैंने शुगर मिलाना शुरू किया। शुगर के पार्टिकल्स या शुगर के क्यूब्स जो होते हैं उनको डालना मैंने इसमें शुरू किया। अब जैसे मान लो ये 1 लीटर था सोल्यूशन, जो ये हमारा सॉल्वेंट था वो 1 लीटर था। इसमें मैक्सिमम जैसे मान लो हमने 400 ग्राम जो है शुगर को मिला दिया। अब कुछ टाइम ऐसा आता है कि जैसे हमने शुरू में डाला, ये अपने आप ही घुल रहा है, तो ये कैसा सोल्यूशन है? अनसैचुरेटेड। अभी मैं बताऊंगा। अब सैचुरेटेड में क्या होगा कि अब जैसे मान लो कि 400 ग्राम हमने 1 लीटर में डाल दी, अब ये घुलना बंद हो गई। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने आप घुलती हैं चीजें। अब क्या करना पड़ेगा? अब जैसे मान लो कि जैसे हम लोग करते हैं इस तरह से, ऐसे एक डब्बे से दूसरे डब्बे में डालते हैं, ये प्रोसेस नहीं करना है, केवल नॉर्मली डाल के अपने आप चीजें घुलती जाए। तो यही क्या होता है? हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि अब मैं सैचुरेट हो गया। जैसे मान लो कि आप कहीं खाना खाने बैठे हुए हैं, एकदम आपको भूख लग रही है 4 रोटियों की, और आपने 4 रोटी खा ली और
5वीं रोटी की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मान लो कि तुम्हारी भूख 4 रोटी की थी, तुमने क्या किया, 4 रोटी खाई और उठ गए, तुमने कहा कि मेरा हो गया काम। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ठीक है, जैसे मतलब जितनी नीड थी उतनी हमारे पास आ गई। अब ना तो मैं उसमें से ज्यादा, जैसे मान लो कोई कह रहा है कि एक और खा लो, तो हम नहीं खा सकते, तो वो क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड होता है। उसको हम किस टर्म में रखेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन में। तो मैंने क्या लिखा है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, अब एक ऐसा सॉल्वेंट या ऐसा सोल्यूशन बन के तैयार हुआ कि अब हम इसमें सोल्यूशन ऐसा तैयार हुआ कि जिसमें हम क्या नहीं डाल सकते हैं, सॉल्यूट को नहीं मिला सकते हैं, यानी कि नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। ठीक, फिर हम दूसरी बात करेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा हमारा, कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें अभी भी हम क्या डाल सकते हैं, सॉल्यूट मिला सकते हैं। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मान लो कि ये 400 ग्राम पे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनना था, इसको क्या बनना था, सैचुरेटेड। अभी मैंने 300 ग्राम मान लो मिलाया, कितना मिलाया, 300। अभी ये 100 ग्राम और ले सकता है, तो हम इसमें और भी डाल देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अनसैचुरेटेड का। जैसे मान लो कि कहीं हम लोग खाना खाने गए, या तुम गए खाना खाने, मैं तो जाता ही नहीं हूं, कहीं हम लोग या तुम कहीं खाना खाने गए रिश्तेदारी में, अब वहां पे खाना बढ़िया लग गया या सब्जी बढ़िया बन गई तुम्हारी, तो तुम्हारी भूख थी 4 रोटी की, तुमने क्या किया, एक और दबा दी, वहां पे 5 रोटियां कर दी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड, मतलब जितना नीड था मुझे, जितना मुझे क्या था, नीड था, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लपेट दी वहां पे, तो यही क्या है हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, कि हमें इतना अच्छा लग गया कि हम एक एक्स्ट्रा और ले गए। तो ये हमारा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब अभी मैं सैचुरेट नहीं हुआ हूं, मतलब अभी मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यहाँ पे हम और भी सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, या जो सोल्यूशन बन गया होगा उसमें और भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गई सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा हमारा, सुपर सैचुरेटेड में होगा कि जैसे मान लो कि हम गए और तुम बैठे हुए एकदम खाना खाने में, रिश्तेदार अरे नहीं एक और खा लो, एक और खा लो, ऐसे करके प्रेशर टाइप में, या मान लो कि एक और एक और एक और हो जाएगा। उसी तरह से जैसे हम अगर इसमें एग्जांपल ले, तो क्या होता है कि जब हम लोगों के यहाँ पे शादी वगैरह होता है, तो जो चाशनी बनाई जाती है रसगुल्लों की, ठीक है, तो जैसे उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड पोर्शन होता है वो कम होता है, और जो सॉलिड पोर्शन होता है वो ज्यादा होता है। मतलब जितना हमने उसमें वाटर लिया उससे कई मतलब ज्यादा अमाउंट में हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं ना वहां पे चाशनी बनाने के लिए रसगुल्लों की। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, जब हम किसी को टेम्परेचर दे देके या कुछ प्रेशर दे देके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के उस चीज को हम तैयार करते हैं, तो क्या बन जाता है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें देखो यहाँ पे मोर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो किसी अदर तरीके से कर रहे हैं। मतलब मोर सॉल्यूट ऐसे करके लिख सकते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब हम कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हैं, उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया और प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और चीज लिख लेते हैं, मोर मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, इस तरह से कर देते हैं।
ठीक है, मतलब टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, नहीं तो पता चले कि फिर चल ही रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो और भी बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे वाटर लिया 1 लीटर और 800 ग्राम ले ली मैंने चीनी, और नीचे क्या लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया, आग जला दी यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से आग लगा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो चीजें डिसॉल्व नहीं हो रही थी, अब टेम्परेचर की वजह से क्या होने लगी, डिसॉल्व होने लगी। तो ऐसा ही जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बात समझ आई? जो हम शुगर सिरप बनाते हैं मिठाइयों के लिए, तो वो देखा होगा कि जैसे ही जब इनको बनाया जाता है तो टेम्परेचर पे बनाया जाता है, गैस जल रही होती है नीचे और पानी और चीनी डाली जाती है, तो और उसकी विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत गाढ़ी टाइप की होती है। और जब तुम उसको ठंडा रख करोगे तो वो फिर से सॉलिड में ही बदलने लगती है, एकदम मोटी मोटी हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारी रसगुल्लों की चाशनी वगैरह होती है, ये कौन सा सोल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको टेम्परेचर में रख के, एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के इसको क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसे हम टेम्परेचर देके डिसॉल्व करें सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में, तो वो वाला क्या होता है हमारा, सुपर सैचुरेटेड। अगर बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि हम कितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिला सकें इन गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक किसी टेम्परेचर पर ही। ठीक है, फिर दूसरा क्या आ गया हमारा, सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब हम यहाँ पे सॉल्यूट को और भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि अभी हम इसमें और भी, मतलब मैं सैचुरेट नहीं हुआ हूं, अभी मैं एकदम खुश नहीं हूं, तो इस वजह से मैं और भी इस पे सॉल्यूट को मिला सकता हूं। सुपर सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम टेम्परेचर देके, प्रेशर बढ़ा के, कुछ भी करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि और भी मिलाते चले जाएंगे, मिलाते चले जाएंगे, मिलाते चले जाएंगे। ठीक है,